तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूँ। डेटा कुछ इस तरह से है, मैंने टेबल में डेटा इंपोर्ट कर लिया है। डेटा कुछ इस तरह से है, हमारे पास ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, बट हमारा जो काम है बेसिकली, हमारा काम है क्वांटिटी और यूनिट के ऊपर। तो आप देखोगे ये तो लास्ट कॉलम हमारे पास है यूनिट प्राइस एंड क्वांटिटी, ये दोनों कॉलम है। अभी मैंने कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट नहीं किया है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। जो कैलकुलेटेड कॉलम होगा हमारा वो होगा सेल्स अमाउंट, जो बोला गया था हमें सेल्स अमाउंट। तो मैं यहाँ पे सेल्स अमाउंट करके यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा कि सेल्स अमाउंट जो होगा वो होगा यूनिट प्राइस का, और यूनिट प्राइस इनटू, अब हमारा क्वांटिटी जो है ना इसका हमारा क्या है, मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे इंटर करूंगा, तो मुझे यहाँ पे एक सेल्स अमाउंट करके हमें यहाँ पे कॉलम देखने को मिल रहा है। और इसका अगर मैं मेजर क्रिएट कर दूं, अगर मैं यहाँ पे जाऊं और राइट क्लिक करके और मेजर क्रिएट करूं, और मैं इसको लिख दूं टोटल सम, टोटल सम, और मैं यहाँ लिख दूं मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सम करूंगा बेसिकली किसका, कैलकुलेटेड कॉलम का, जो कि सेल्स अमाउंट करके जो मेरा कॉलम बनाया है कैलकुलेटेड कॉलम, उसका मैं सम करूंगा। ये देखोगे यहाँ पे सेल्स अमाउंट है, और मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करूंगा, तो ये हमारा यहाँ पे कैलकुलेटेड यहाँ पे मेजर्स बन गया है। अब मैं मेजर का वैल्यू दिखाने के लिए मैं कार्ड का यूज कर रहा हूँ, और मैं इस कार्ड में क्या करूंगा, इसके वैल्यू को यहाँ पे लेके आऊंगा, जिससे कि टोटल सम हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो हमारा टोटल सम जो है वो है 11.49 मिलियन। तो ये हमारा यहाँ पे टोटल सम आया है यूजिंग कैलकुलेटेड कॉलम। बट बिना कैलकुलेटेड कॉलम का यूज किए हुए हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जिसके लिए मैं एक डेक्स फंक्शन का यूज करूंगा, जो कि है सम एक्स फंक्शन। सम एक्स फंक्शन क्या करता है, वो सम तो करता है विथ एक्सप्रेशन। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक मेजर क्रिएट करूंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल सेल। मैं यहाँ सम नहीं लिख रहा हूँ, इस कॉलम का नाम हमारा डिफरेंट है, टोटल सेल लिखूंगा। एंड मैं यहाँ यूज करूंगा सम एक्स। सम एक्स फंक्शन जैसे आप लिखते हो ना, और आप देखोगे कि इसमें सबसे पहले पूछा जाता है कि टेबल कौन सा है, तो मैं यहाँ पे टेबल बताऊंगा कि टेबल जो है ना वो सेल्स टेबल है। फिर आप देखोगे यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या है, हमने कैलकुलेटेड कॉलम बनाया था, जो कि क्या था हमारा, क्वांटिटी इंटू यूनिट था। तो मैं अगर यहाँ लिखूं यूनिट प्राइस, अगर मैं लिखूं यूनिट प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो ये जो होगा ना, ये जो आउटपुट देगा हमें एक सिंगल डैक्स से, ये हमारा इक्विवेलेंट होगा किसके, अभी जो मैंने यहाँ पे टोटल सम करके जो क्रिएट किया था उसके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे कार्ड ले लेता हूँ, और इस कार्ड में मैं यूज करूंगा टोटल सेल को। टोटल सम तो मैंने वो क्रिएट किया था कैलकुलेटेड कॉलम के साथ, बट टोटल सम यहाँ पे जो मैंने किया है, टोटल सेल जो किया है, इसमें मैंने सिंगल क्वेरी से, सिंगल क्वेरी में मैंने यहाँ पे डैक्स क्वेरी से यहाँ पे मैंने अपना आउटपुट ले आया हूँ। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम का आंसर करेंगे, और इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन देंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक पावर बीआई डेवलपर के इंटरव्यू में, जो कि थोड़ा फ्रेशर लेवल का था, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से सम एक्स फंक्शन का यूज करते हैं।